क्योंकि सोमी अली को तो मालूम है कहानी, कहां कहां क्या चल रहा है। तो सोमी अली का एक एनजीओ है जो इस तरह के बच्चियों पर बहुत अच्छा काम कर रही है, उनका रेस्क्यू करती हैं एफबीआई के साथ मिलकर के। मतलब एक एफबीआई के एजेंट के तरह वो काम कर रही हैं, एजेंट इन द गुड सेंस, कि एफबीआई को सूचना देती है कि देखिए साहब, यहां पर इस बच्ची के साथ जो है सेक्सुअल एब्यूज हो रहा है और उसको सेक्स वर्कर के रूप में धकेलने की पूरी योजना है। और दुनिया भर से, खासतौर से एशियन कॉन्टिनेंट से जो लड़कियां भेजी जाती हैं उसको वो रेस्क्यू करती हैं। पाकिस्तान से भेजी जाती हैं, बांग्लादेश से भेजी जाती हैं, भारत से भेजी जाती हैं। भारत में जो आंकड़े हैं मित्रों, आप हैरान रह जाएंगे। 2018, 19 और सिर्फ 22 का मैं आंकड़ा देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। 2017 नहीं, 2018 नहीं, बढ़ता ही जा रहा है आंकड़ा। लेकिन मैं आपको 2018 का आंकड़ा देता हूं। आंध्र प्रदेश से लड़कियां गायब हुई, मिसिंग इन 2018, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स 1560। बिहार से खाली लड़कियां गायब हुई 321 आंध्र प्रदेश से, और लड़के गायब हुए 393। बिहार से 3749 लड़कियां, लड़के 1433। जिन राज्यों से अधिक गायब हो रहे हैं उसकी मैं बात बता रहा हूं। हरियाणा में 816 लड़कियां, झारखंड से 298, कर्नाटका से 580, मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा प्रदेश इस मामले में है, बल्कि सबसे अगला प्रदेश। मध्य प्रदेश से 4061 2018 में, महाराष्ट्र से 3013 2018 में। ये हैं जो हजार में जो आंकड़े जा रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश से 1168, वेस्ट बंगाल से 5883 लड़कियां गायब हुई हैं 2018 में, वेस्ट बंगाल से। अब दिल्ली से 5271। अब आइए 2019 का आंकड़ा दे दूं अब आपको। 2019 में देख लीजिए साहब, घट नहीं रहा है आंकड़ा। बिहार से 3904, मध्य प्रदेश से 4743। पूरा आंकड़ा है, पूरे स्टेट वाइज आंकड़ा है। मैं बड़ी जो संख्या है उसकी मैं बात कर रहा हूं आपको। वेस्ट बंगाल से 4478 और दिल्ली से 3755। ये बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सारे, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, ये सारे स्टेट हैं जहां से बड़ी संख्या में 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां गायब हो रही हैं। और गायब कहीं मिट्टी में नहीं जा रही हैं, ना ही आसमान खा रहा है, ये गायब हो रही हैं। अब सीधे आ जाते हैं 2022 पे। यही आंकड़ा है, हर साल का यही आंकड़ा है। अब मैं आपको सीधे 2022 का एक बार आंकड़ा, क्योंकि 2022 तक का ही आंकड़ा अवेलेबल है, 2022 तक का ही आंकड़ा अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको 2022 का ही एक बार आंकड़ा दिखा देता हूं, तब आपको समझ में आएगी। बिहार से 5366 लड़कियां, छत्तीसगढ़ से 1377 लड़कियां, झारखंड से 178 लड़कियां, मध्य प्रदेश से 2830। अब ये सारे स्टेट हैं लाडली बहन योजना वाले स्टेट हैं साहब। महाराष्ट्र से 1185, और फिर एक बार वेस्ट बंगाल चले आते हैं 5609। अब ये वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इसका क्या रिश्ता है बताने की जरूरत नहीं है।
वेस्ट बंगाल से 5,609। बहुत सारे लोग अभी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास जो इनपुट है वो ये है कि बंगाल से ट्रैफिक होकर के बांग्लादेश और बांग्लादेश से रूट होकर के फिर ये जो सऊदी का इलाका है, गल्फ का इलाका है, उसमें लड़कियां सप्लाई की जाती हैं और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में भी लड़कियां सप्लाई हो रही हैं। ये चल रहा है सर। दिल्ली से 3,959 लड़कियां, 2022 तक का आंकड़ा है ये, और उसके बाद से चुप्पी साध ली सिस्टम ने। अब लेकिन दोबारा जब एप्स्टीन फाइल खुला तो सरकार की नजर इस तरफ गई, और पुलिस को तो इनपुट है ही, पुलिस को सब कुछ मालूम है। बहुत सारे जगहों पर तो पुलिस के संरक्षण में यह खेल चल रहा है। करजत फार्म में जो कुछ भी चल रहा था ना, वो परमवीर सिंह के इशारे पर चल रहा था, सचिन बाजे के इशारे पर चल रहा था। पनवेल में जो कुछ भी चल रहा था परमवीर सिंह के इशारे पर चल रहा था, सचिन बाजे के संरक्षण में चल रहा था। अब ये सारे फार्म हाउस सरकार के निशाने पर दोबारा आ गए हैं। ये पुख्ता जानकारी आ चुकी है। मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे ठाकरे की बर्बादी का दिन शुरू हो रहा है। अब एक्शन शुरू होगा। डिटेल खंगाले जा रहे हैं कि 7 जून को, 6 जून को, 5 जून 2020 को, 8 जून से पहले, 1 जून से 8 जून तक करजत फार्म की क्या एक्टिविटी थी 2020 में, और उसके बाद 17 जून तक, जब तक कि स्टीव पिंटो का ये पोस्ट नहीं आता है, ये स्टैंड अलोन नहीं है। कमाल की बात तो मित्रों ये है कि स्टीव पिंटो के इस पोस्ट के बारे में सीबीआई गायब हो गई। सीबीआई गायब हो गई तो स्टेट इंटेलिजेंस को और एनआईए को यह जिम्मेदारी मिल गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, कि इसकी पड़ताल करके बताइए। क्यों? क्योंकि यह मामला इंटरनेशनल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, और भारत के बहुत सारे लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहे हैं। उसमें जिनका नाम शोर मचाया जा रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनका असली नाम है, जो भारत के एप्स्टीन हैं, जो पकड़े गए हैं, जिसके बारे में चर्चा 5 साल पहले से हो रही है, उसको दबाया गया। अब वो नहीं दबेगा। अब सारी जानकारी ली जा रही है और एक्शन प्रारंभ होने वाला है। ऑल राउंड एक्शन ठाकरे के खिलाफ होने जा रहा है। ठाकरे को अपना सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तो करजत फार्म की जितनी अय्यासियां थी ना, क्या क्या वहां पर दुष्कर्म हुए हैं, वो सारे दुष्कर्म पनवेल और करजत, इस दोनों फार्म का अब सामने आएगा। हमको, आपको हो सकता है कि डायरेक्ट, क्योंकि मीडिया वाले तो बहुत सारे बिके हुए हैं, वो तो दबाने में लगे हुए हैं, वो तो दबा देंगे। वो तो आज भी कहेंगे कि मैं जो ये बात बोल रहा हूं इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है। शाह के निशाने पर ये है। बस इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।